Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहे हैं, स्त्रियों की यूरोप में स्थिति, अनेक दशकों की और शताब्दियों की। और इस पे आप तो समझ ही गए होंगे, यूरोप की बात हुई है तो किसका नाम होगा? प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के द्वारा। So let us welcome her. Welcome back to the show. नमस्ते कुसुमलता जी। नमस्कार जी। सबको नमस्कार, सुनने वालों को और टिप्पणी लिखने वालों को, जिनके कारण मुझ पर बहुत दबाव रहता है जी। इतने इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं आपकी बुक्स के, और आपके तो अभी धीरे धीरे हम लोग लॉन्च करेंगे। दर्शकों को मैं बता दूं कि मैं व्यूअर्स के एक साथ हफ्ते के अंदर आपके पास भेज रही हूँ समृद्धि पुस्तक। उसको कैसे ऑनलाइन करते हैं वो आप करिएगा। ठीक, बिल्कुल। मैं उसका टाइप्ड कॉपी आपको भेज अच्छा, दर्शकों को बता दूं कि उनकी एक नई पुस्तक लॉन्च हो रही है चीन पर। वो होगी हरिद्वार में, बाबा रामदेव जी के द्वारा। तो उधर भी अगर आप देखना चाहें, वो लाइव होगा। काफी टीवी चैनल्स पे लाइव होगा इंडिया में, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर कोई वहां पे जाना चाहता है तो मिल भी सकते हैं, वहां पे जाके उनको सुन सकते हैं लाइव बुक लॉन्च के समय। तो बिफोर वी स्टार्ट द शो, ये जो यूरोप में फेमिनिज्म मूवमेंट जो चलता है, अमेरिका में है, हर जगह है, यूरोप से शुरू हुआ। क्या उसका ओरिजिन यूरोप की स्त्रियों की स्थिति से भी है, जो पहले थी यूरोप में? और 1974 में स्त्रियों को अमेरिका में इंसान के रूप में माना गया कोर्ट के द्वारा, 1974 में। और 1965 में जो यहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको वोटिंग राइट्स भी दिए गए। तो अगर डेमोक्रेसी के डेफिनेशन से भी देखें, तो अमेरिका की डेमोक्रेसी 1965 से है। और 1974 में स्त्रियों को पुरुषों के समान माना गया। ये अमेरिका का कंडीशन है, जबकि अमेरिका फ्री कंट्री माना गया। फ्री पे आप ऑलरेडी बता चुके हैं फ्री कैसे हुए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो फेमिनिज्म मूवमेंट है, उसका ओरिजिन यूरोप के इतिहास से है? ये जो फेमिनिज्म मूवमेंट है, इसके प्रति नॉन चर्च सोसाइटी में, नॉन क्रिश्चियन मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि क्राइस्ट नहीं थे तो क्राइस्ट के फॉलोअर क्रिश्चियन नहीं थे। चर्च का कंस्ट्रक्ट है क्राइस्ट। खास करके शुरू वाले जो चार थे, पॉल, मैथ्यू, इन लोगों का क्रिएशन है। तो जिसको फेमिनिज्म कहते हैं, चर्च ने स्त्रियों को मनुष्य नहीं माना। एक बात आपने अभी बताया, 1964 में अमेरिका में उनको मनुष्य माना गया, पुरुष के बराबर नहीं माना, मनुष्य माना गया। 1923 में सबसे पहली बार इंग्लैंड में वहां का जो चर्च है, चौहत्तर वो चौहत्तर 1974, 1974 में अमेरिका में अमेरिका में। मनुष्य माना गया, पुरुष के बराबर नहीं माना गया। अभी सब चीजों पर आ रहे हैं। 1923 में इंग्लैंड में उनको लीगल पर्सन माना। तो ये जो जेंडर, जो ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ये तो बहुत हल्का फुल्का सा एक प्रतिकार है उस नृशंसता, बर्बरता, पैशाचिकता का, जिसके बारे में हम अगले 4-5 शो में बात करेंगे। क्योंकि अगर इस चीज को हम समझ लेंगे, तभी हम समझ पाएंगे ये डेवलपमेंटल मामला क्या है, ये एनवायरमेंटल मामला क्या है, ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का मामला क्या है, ये नेचर के एक्सप्लॉयटेशन का मामला क्या है, ये नॉन क्रिश्चियन सोसाइटी के साथ इन ह्यूमन शब्द का हम प्रयोग करते हैं, पैशाचिक आचरण का मामला क्या है। तो जिसको ये विमेन्स लिव कहते हैं, ये तो बहुत
हल्का फुल्का सा एक नन्हा सा प्रतिरोध है। ये कुछ ऐसा प्रतिरोध है जैसे कि धरती के अंदर दबा हुआ बीज दो नन्हे से कोपल निकालता है। ये कुछ वैसा सा मामला है। इसको समझेंगे हम बड़े आराम से। अब हम दो चार चीजें आप लोगों को पढ़कर सुना दें जिससे ये समझ में आए कि हम लोग चर्चा क्या करने जा रहे हैं। ये एक अमेरिकन महिला है, मटिल्डा जोसेलिन गेज। ये 19वीं 20वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वुमन, चर्च एंड स्टेट, a historical account of the status of woman through the Christian ages। नाम होना चाहिए through the church ages with reminiscences of the matriarchy society का इन्होंने दिया है। इसका पेज 267 और 268 में पढ़ रही, 267 और 268, बिना किसी भूमिका के। Boiling was a form of torture frequently used for women। उबालना एक खुद सामान्य प्रकार की यंत्रणा थी स्त्रियों के लिए यूरोप। The official records of Paris show the price paid for torture in France was larger than in England। स्त्री को उबालने के लिए, अभी हम बताएंगे, पानी में उबालने का रेट अलग है, तेल में उबालने का रेट अलग है। तो फ्रांस में अगर स्त्री को पानी या तेल में उबलवाना है तो ज्यादा पैसा लगेगा। और ये पैसा किसका लगेगा? जिसको उबलवाना है। उबालेगा कौन? चर्च और स्टेट। तो फीस किसको देनी है उबलवाने की? चर्च को और स्टेट। इंग्लैंड में सस्ता मांगता है। बॉइलिंग इन ऑयल इन द फॉर्मर कंट्री दैट इज फ्रांस costing 48 francs as against 1 shilling in the latter। इंग्लैंड में अगर किसी स्त्री को उबालना है तो 1 शिलिंग लगेगा। फ्रांस में अगर किसी स्त्री को उबालना है तो 48 फ्रैंक लगेगा। It must be remembered these official prices, जैसे भारत में रेलवे में अगर आप जाएं तो स्टेशन पर खाने पीने के स्टॉल में सरकारी रेट लगा रहता है। चाय 7 रुपया, कॉफी 10 रुपया, सैंडविच इतना रुपया, इडली बड़ा सांभर इतना रुपया। उसी तरह ये ऑफिशियल रेट है, ऑफिशियल बाई स्टेट एंड चर्च। It must be remembered these official prices for torture are not taken from the records of China or Persia 2000 years ago, nor from among the savages of Patagonia, Australia or Guinea, but two European countries। और ये अमेरिकन ऑथर है, ये महिला, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी आपको। और ये पुस्तक पहली बार छपी है 1893 में और भारत में दोबारा छपी है 1997। उस पुस्तक के बारे में भी बताऊंगी, इस अमेरिकन लेखिका के बारे में भी बताऊंगी। तो this it must be remembered these official prices for torture have been taken from 2 European countries of highest Christian civilization, of highest church civilization, जिन्होंने जिम्मा लिया था दुनिया में सिविलाइजिंग मिशन। यानी दुनिया भर में स्त्रियों को उबालने के रेट तय किए जाते अगर ये
सिविलाइजिंग मिशन में सफल हो। और ये रेट पिछले 300 साल। अब पेज 268, 268। और ये पुस्तक उपलब्ध है वॉइस ऑफ इंडिया, जो भारत का एक पब्लिकेशन हाउस है नई दिल्ली का, वहां से ये पुस्तक उपलब्ध है। और जहां तक मैं सोचती हूँ शायद ये अमेजन पर भी उपलब्ध होगा। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ प्राइसेस फॉर डीलिंग विथ क्रिमिनल्स इज टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन पेरिस। क्रिमिनल्स को, यहाँ स्त्रियों की बात हो रही है। तेल में उबालने का रेट है 48 फ्रैंक। फॉर टीरिंग अ लिविंग मैन इन 4 quarters विद हॉर्सेस, घोड़े से बांध के 2 हाथ 2 पैर में रस्सी 4 घोड़ों में बांध के 4 टुकड़े में क्वार्टरिंग करने का रेट है 30 फ्रैंक। एग्जीक्यूशन विद द सोड, तलवार से काटने का है 20 सोड। ब्रेकिंग ऑन द व्हील, एक पहिया, वो पहिया मैंने देखा नहीं है, बहुत पहले फोटो देखा था। पहिए पर चढ़ाकर हड्डियों को तोड़ देने का रेट है 10 फ्रैंक। माउंटिंग द हेड ऑन ए पोल, सर काट के या पता नहीं कैसे माउंट करेंगे पोल पर, उसका रेट भी कम है 10 फ्रैंक। क्वार्टरिंग ए मैन 36, हैंगिंग ए मैन 29 फ्रैंक, बरिंग ए मैन जिंदा जिंदा 2 फ्रैंक, इम्पेलिंग ए मैन एलाइव 14 फ्रैंक। इम्पेलिंग क्या होता है मुझे नहीं पता। बर्निंग अ विच एलाइव, एक जीवित क्रिश्चियन स्त्री को विच बताकर जलाने का, जिंदा जलाने का 28 फ्रैंक। ये जलवाने का फीस देना पड़ेगा राज्य को और चर्च को, जैसे जमीन की रजिस्ट्री कराने का फीस देना पड़ता है, तो ये फीस इंडिविजुअल्स को देना पड़ेगा। फ्लेइंग अ मैन एलाइव, फ्लेइंग का भी मतलब मुझे नहीं पता। ड्राउनिंग एन इन्फेंटिसाइड इन अ सैक, एक बोरे में भर के बच्चे को डुबो देने का 24 फ्रैंक। थ्रोइंग अ सुसाइड्स बॉडी अमंग द ओफल 20 फ्रैंक। पुटिंग टू द टॉर्चर 4 फ्रैंक। फॉर अप्लाइंग द थंब स्क्रू 2 फ्रैंक, यानी अंगूठे में स्क्रू लगा के अंगूठे को तोड़ना, हड्डी। फॉर अप्लाइंग द बूट 4 फ्रैंक, कोई खास तरह का जूता होगा जिसमें रख के हड्डी को, पैर की हड्डियों को तोड़ेंगे। टॉर्चर बाई फायर, आग से जला के कोई टॉर्चर करेंगे, उसका रेट 10 फ्रैंक। पुटिंग ए मैन इन द पिलोरी 2 फ्रैंक। व्हिपिंग ए मैन, कोड़ा मारने के लिए 4 फ्रैंक। ब्रांडिंग विद अ रेड हॉट आयरन, ऐसा मुझे नहीं लगता है किसी नॉन चर्च सोसाइटी, किसी नॉन क्रिश्चियन सोसाइटी में ये व्यवस्था होगी कि आप किसी को पकड़ के ले जाएं, इसका गाल, माथा, पीठ, छाती, हाथ, जान कहीं भी लोहा गरम करके दाग दिया जाए और उसका फीस राज्य को दिया जाए। ये है 10 फ्रैंक। कटिंग ऑफ द टंग, द ईयर्स एंड द नोज, जीभ, नाक और कान काट देने का रेट 10 फ्रैंक। अब बर्निंग अ विच, probably because of his greater frequency, cost but little, over 1/2 as much as boiling in oil. तो यूरोप में और अमेरिका में भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हरदम याद रखना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोपियन ऑफ सूट है, उसी प्रकार से जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और ये कौन लोग हैं? ये 4-5 प्रकार के लोग हैं जिनको वेगा बाउंड क्रिमिनल्स, पेटी क्रिमिनल्स कह के भगाया गया। जो रिलीजियस प्रोजिक्यूशन से खुद भागे, जो कमाने के लिए भागे, जो जीने के लिए भागे, जो ओवर पॉपुलेशन के लिए भगाए गए,
जो इनक्लोजर मूवमेंट में अपनी जगह से खाली करके भगाए गए और वो जाके शहरों में भीड़ बढ़ा रहे थे, उन लोग को जहाजों में भर के भेजा गया। और ये सारा मामला कोई एक दिन का नहीं है, ये 400-500 साल का मामला है। तो अमेरिका में भी स्त्रियों को जिंदा जलाया गया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। क्योंकि ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो यूरोपियन लोग। और इनके साथ कौन सा रिलीजन जा रहा है? चर्च जा रहा है। चर्च के बहुत से प्रकार हैं, प्रोटेस्टेंट है, तो कैथोलिक है, तो मुझे बहुत सा नाम नहीं पता, नाम जानने की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि आपके चैनल पर बोलने के बाद पढ़ना अपने आप में एक टॉर्चर होता है, और पढ़ने के बाद, बोलने के बाद घंटे भर, आधी घंटे हरि भजन करने के बाद ही चित्त को शांति। तो अब मैं पेज 269 से कुछ लाइन और पढ़। इम्प्लीमेंट्स ऑफ टॉर्चर वर ऑफ फ्रिक्वेंट इन्वेंशन। स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बच्चियों को, युवतियों को, वृद्धाओं को, और सब क्रिश्चियन, सब यूरोपियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन, अमेरिकन, बल्गारियन, इन स्त्री पुरुषों के टॉर्चर के लिए implements of torture were of frequent invention. The thought of the age turning in the direction of human suffering, new methods were continuously devised. और ये कोई 100-200 साल का मामला नहीं है, तो 400-500 साल का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड उपलब्ध है वो बताया जा रहा है। जिसके रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है उसके बारे में केवल अनुमान किया जा सकता है। Many of these instruments are now on exhibition in foreign museums. पर मुझे अमेरिका के कुछ लोगों ने बताया कि अमेरिका में तो कई ऐसे चैनल हैं जिन पर ये सब दिखाया भी जाता है। One called the spider, एक मकड़ी नुमा भी एक इंस्ट्रूमेंट है। A diabolical iron machine with curved claws, उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट मकड़ी की तरह ऐसे हैं। For tearing out a woman's breast, स्त्री के छाती को, स्तन को लोहे के शिकंजे में पकड़ के फाड़ दिया। Was shown in the United States but a few years since, जब ये किताब लिखी है उसके कुछ दिन पहले, यानी late 19th century. In Protestant Calvinistic Scotland, where hatred of popery was most pronounced, the persecution of witches raised with the greatest violence. लोग ये ना समझे कि जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट चला 16, 17, 18 में, तो उसके बाद जो प्रोटेस्टेंट्स आए, जो अपने को रिफॉर्म्ड क्रिश्चियनिटी या रिफॉर्म्ड चर्च कहे, वो लेस सेवेज थे, लेस बार्बरिक थे, लेस पैशाचिक थे। Persecution of witches raged with the greatest violence, and multitudes of women died, shrieking to heaven for that mercy denied them by Christian men upon earth, by churchmen. It was in Scotland after the Reformation, इनके सुधार के बाद, that the most atrocious torture for the witches were invented, one of most diabolic being known as witches Britain. अब फिलहाल एक बार मैं इसको बंद। सवाल ये उठता है कि ऐसा तो संसार में कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा, और ना इन चर्च वाले लोग जो कहानी इन्वेंट करने में बहुत प्रवीण लोग हैं, इन लोगों ने भी ऐसी कोई कथा नहीं बताई कि ऐसा कुछ चीन में होता था। चीन का बताते हैं, स्त्रियों का पैर बांध के छोटा,
बना भारी अत्याचार। भारत में मुसलमानों के आने के बाद या उनके उत्पात और लॉलेसनेस के बाद हिंदू स्त्रियां घूंघट करने लगी। अफ्रीका का मैंने कुछ सुना नहीं, दोनों अमेरिका का मैंने सुना नहीं, नेटिव जिनको कहते हैं उनमें कुछ सुना। तो ये चर्च में क्यों, ये यूरोप में क्यों हुआ, ये क्रिश्चियनिटी में क्यों हुआ और हुआ नहीं, ये जो जिन कारणों से हुआ वो बातें हम कह रहे हैं मान्यताएं, मान्यताएं नहीं, एजम्पशंस नहीं, वो विश्वास, वो फैक्ट आज भी बाइबल में खड़ा है। जिस दिन चर्च, भगवान न करे, यूरोप में या अमेरिका में पावरफुल होता है तो वो यही सब फिर से करेगा। क्यों? अब मैं प्रयास कर रही हूँ मामले को बहुत एकेडमिक बनाकर बात करूं जिससे कि सुना जा सके। तो बाइबल में एक कहानी है जिसको ये जेनेसिस कहते हैं, सृष्टि के उत्पत्ति की कहानी। और बाइबल भी दो हिस्सा है, एक ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है। ओल्ड वो है जो जूस के यहाँ चला आ रहा है। अब ये जो न्यू वाला है, ये कोई जैसे गॉड ने कुछ बोला बाला हो ऐसा मामला नहीं है, या जीसस ने कुछ बोला बाला हो ऐसा मामला नहीं। दो तीन यहूदी हैं, एक कोई, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, कोई जॉन है, कोई पाल है, कोई अगस्टीन है, कोई 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 ल्यूक है, कोई मार्क है, मनुष्य है। जो मनुष्य हैं ये मनुष्य कुछ बता रहे हैं, कुछ कहानी कह। तो ये मनुष्यों ने ये कहानी बताया कि साहब एक कोई गॉड है, उन गॉड ने ये क्रिएशन बनाया। इसको सृष्टि कहना भी गलत है, सृष्टि अलग चीज है, क्रिएशन अलग चीज है। गॉड अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है। तो गॉड ने क्रिएशन बनाया, इस क्रिएशन में सब कुछ जो मतलब पहले धरती बनाया, चांद बनाया, आकाश बनाया, पानी बनाई, तारे बनाए, पेड़ बनाया, नदी बनाया, बहुत कुछ बनाया। और इसके बाद गधा बनाया तो गधी भी साथ, बाघ बनाया तो साथ में बाघिन भी बनाया, कौवा बनाया तो साथ में कौवी भी बनाया, कबूतर बनाया तो कबूतरी भी बनाया, सांप बनाया तो सांपिन भी बनाया, ले देके बकरा बकरी हिरन हिरनी मगरमच्छ तो मगरमच्छी, सब कुछ जोड़े। लेकिन अपने जैसा गॉड जैसा उसने एडम बनाया, क्योंकि गॉड ही था तो ये एडम भी ही था, मेल था। अब कोई वहां शी गॉड नहीं थी, कोई देवी नहीं थी, देवी अलग चीज, कोई शी गॉड नहीं थी, तो यहाँ कोई शी नहीं था एडम के साथ। एडम मेल था, वो अकेला बनाया अपने जैसा। अब कहानी में लगेगा सब इस कहानी में क्या झंझट है। तो फिर एक दिन वो कोई एक गार्डन ऑफ एडन था, तो वहां पर ये एडम सोया हुआ था। तो गॉड घूमते हुए निकले तो देखा एडम बड़ा उदास। तो गॉड को जब एडम का उदासी अच्छा नहीं लगा तो एडम के छाती में हाथ डाला, पसली खींच के निकाला और उस पसली से ईव बनी। ईव माने स्त्री नहीं, ईव माने वुमन बना, और इसी ईव से इविल बना। तो ये जो ईव है ये तो आफ्टर थॉट है। ये किसने बताया? जिसने ये कहानी बताई, ये कहानी किसने बताई? किसी पॉल ने, किसी मैथ्यू ने, किसी ल्यूक ने, किसी अगस्टीन ने, किसी जॉन ने, और बहुत सारे। तो इन लोगों ने बताया कि साहब ऐसा ऐसा हुआ। तो जो ये वुमन है, ये जो ईव है, शी वॉज नॉट देयर
in the original scheme of creation. She is an afterthought. She is an appendage. अच्छा भाई appendage बनाया तो गॉड ने ही है। नहीं नहीं, मामला इतना नहीं, मामला और आगे चलता है। मामला क्या चलता है, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, गॉड सर्वशक्तिमान है। गॉड के इक्वल ताकत का एक शैतान है। फिलहाल कह रहे हैं इक्वल ताकत का है, अभी पता नहीं है इक्वल है, ज्यादा है कि कम है। ये कब पता चलेगा, ये पता चलेगा कयामत के दिन। किसको, चर्च वालों को। तो ये जो गॉड है, इसका जो राइवल है, ये राइवल को बताते हैं ये ल्यूक, ये जॉन, ये मैथ्यू, ये अर्नोल्ड, दुनिया भर के, मार्क, अगस्टीन, ये बताते हैं कि साहब ये जो शैतान है इसको बड़ी चिड़चिड़ाहट मची, तो इसने इस ईव को फुसलाया। एडम को नहीं फुसलाया, ईव को फुसलाया। क्यों, ईव यहाँ से कमजोर है, रैशनल नहीं है, इमोशनल है, स्टूपिड है, तो शैतान के बहकावे में आ जाती है। तो बहकाया और बहका के क्या कहा, हैव फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन विद एडम। तो भाई बाघ का बाघिन से था, कौवे का कौवी से था, हिरन का हिरनी से था, शेर का शेरनी से था, एडम का ईव से नहीं था। एडम का ईव से गॉड ने नहीं था। ये भाई लोग बताते हैं, चर्च वाले भाई। एडम का ईव से करवाया किसने, इस शैतान ने। और इसको ये क्या कहते हैं, वो जो एप्पल है वो एप्पल खाने के लिए ललचाया। एप्पल का कंप्यूटर आप लोग देखते होंगे, साबुत एप्पल नहीं है, खाया हुआ एप्पल है, एक बाइट मारा हुआ है। ये बाइट मारा था ईव। तो जैसे ही एडम और ईव सेक्सुअल रिलेशन में आए, वहां जलजला आ गया, तूफान आ गया, गॉड प्रकट हो गए। ईश्वर नहीं प्रकट, गॉड प्रकट हुए, बहुत नाराज हुए। फॉरबिडन फ्रूट, मैंने कहा था ये एप्पल फॉरबिडन फ्रूट है, खाना नहीं है। गॉड ने तो कुछ कहा ही नहीं था कि डोंट हैव सेक्सुअल रिलेशन। गॉड ने तो कहा ही नहीं था हैव सेक्सुअल रिलेशन, क्योंकि ओरिजिनल कहानी में क्या है, एडम और ईव इनोसेंट है। anyway, तो गॉड बहुत नाराज हुए, नाराज होके दोनों को धक्का दे दिया। कहां से, स्वर्ग से, गार्डन ऑफ ईडन से। कहा धक्का दिया, धरती। ये धरती क्या है, धरती कष्ट है, इस पर क्या है, कांटे हैं, सांप है, बिच्छू है, पत्थर है, रेगिस्तान है। धरती माता नहीं है, ये हरि की वल्लभा नहीं है, ये विष्णु प्रिया नहीं है, ये वो धरती माता नहीं है जहां पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते। नाना, न्यू टेस्टामेंट में इट्स अ cursed thing where Adam and Eve were thrown by God because he was terribly angry with them. अब ये एडम महोदय ने गॉड का बड़ा पैर वैर पकड़ा कि साहब मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो इस ईव के, स्त्री के नहीं, इस ईव के फुसलावे में आ गया। तो गॉड ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अभी वो कहानी हम आगे बताएंगे, लेकिन ईव तो एक्चुअल सिनर है, एजेंट ऑफ शैतान है। ईव तो टेम्प्ट्रेस है, एडम को टेम्प्ट करती है। ईव तो, और ईव से वुमन, कभी भी इसको स्त्री महिला न कहिएगा। तो ये सेड्यूसर है, टेम्प्ट्रेस है, ये ओरिजिनल सिन का कारक है। तो गॉड का सब कहर इस ईव पर टूटा। और क्या कहा, जब जब तुम एडम से सेक्सुअल रिलेशन बनाओगी तो बतौर पनिशमेंट
तुमको एक बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। टू बी मदर इज अ कर्स बाय गॉड टू ईव। मदरहुड सेलिब्रेशन नहीं है, कर्स है। एक सात कर्स दिए हैं, अभी दो चार पांच जो मुझे याद है बताऊंगी, बाद में पढ़ के विस्तार से। दूसरा कहा तुमको वो पीरियड्स होंगे मंथली, वो ब्लड ब्लड खून निकलेगा। तीसरा, जन्म देने में बच्चे को तुमको मृत्यु समान पीड़ा। तीन ये कहा। चौथा कुछ कहा कि तुम अ, मर्द के मर्द नहीं एडम के दबाव में रहोगी, नजर नीचे रखोगी, अपने पूरे शरीर को ढक के रखोगी, केवल आंख और बाएं या दाहिने पैर का अंगूठा दिखेगा, और बहुत सा आएगा। 7 प्रकार के श्राप। और ये स्त्री कौन है? शी इज द विलेन, शी इज इविल, शी इज एजेंट ऑफ शैतान, she is the cause of Adam's fall on earth. So this woman has to be destroyed. This woman is enemy of man. This Eve is enemy of God. This woman is enemy of creation. So she should be constantly punished, tormented, कंट्रोल्ड, आगे और बहुत सारे। तो ये कथा कहाँ आई? अभी किसी गैब्रियल ने नहीं सुनाया, ये किसी ईसा मसीह ने कथा नहीं सुनाया। जैसे कुरान में जो कहा जाता है कि अल्लाह ताला गैब्रियल के मार्फत पैगंबर मोहम्मद को कुछ संदेश भेजा। यहाँ ये भी कहने का झंझट नहीं कि गॉड ने ऐसा कहा। यहाँ ये भी कहने का झंझट नहीं है कि वो जो गॉड का बेटा है जीसस, क्या है? कंस्ट्रक्ट ऑफ चर्च। उस कंस्ट्रक्ट में ये भी नहीं कहा कि ये बातें हमको गॉड के बेटे ने बताई। यानी ये बातें न तो गॉड ने बताई, न गॉड के बेटे ने बताई, न किसी गैब्रियल ने बताई, लेकिन लिख दिया गया। और इसके कारण यूरोप में स्त्री के साथ जो जो हुआ उसको हम बहुत धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि बता के उसको सॉल्व कर लेना बहुत भयंकर कठिन काम है। नॉन क्रिश्चियन या नॉन चर्च सोसाइटी के लिए उसको वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में उसको वो हैंडल नहीं कर सकता है। जैसे वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में आप नहीं सोच सकते हैं कि एक विवाहिता स्त्री होने से एक भोर होना, वेश्या होना बेहतर। ये कोई नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। आदित्य जी, अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछें, मुझे 2 मिनट का चैन चाहिए। नहीं, आपने इतना डिटेल में बताया है, और दर्शकों को मालूम होना चाहिए कितना विभत्स से हिस्ट्री है, इतिहास है इनका। और इसमें इतिहास नहीं है, ये भविष्य भी हो सकता है। ये वर्तमान तो है ही। यूरोप में और यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में वाइफ बीटिंग, ठीक है, 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक लीगली परमिटेड। कोई भी भाई अपनी बहन को बेच सकता, कोई भी चर्च का पादरी अपनी माँ या बहन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना सकता। तो ये इतिहास नहीं है, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। जो वर्तमान
अन्यों का भविष्य न हो जाए। ये गैर यूरोपीय लोगों को, जो दुनिया में 5-6 अरब लोग हैं, उनको जानना पड़ेगा कि कहीं ये उनका वर्तमान और भविष्य। जी। नहीं एक्चुअली, और ये लोग भारत को लेक्चर देते रहते हैं, भारत में बताते हैं किस तरह भारत में फ्रीडम होनी चाहिए, यूरोपियन अमेरिकन ये सब एक ही रेस है, ऑस्ट्रेलियन, किस तरह भारत सिविलाइज देश बनना चाहिए, जैसे तो हमारे। सिविलाइजेशन यही चाहिए ना, फ्रीडम भी यही चाहिए। चर्च को ये फ्रीडम भारत में चाहिए, अफ्रीका में चाहिए, अर्जेंटीना में चाहिए, ये फ्रीडम चीन में चाहिए, ताइवान में चाहिए। यही सिविलाइजेशन, यही सिविलाइजेशन का मिशन है। हम यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हम इन शब्दों का जैसे ही अनुवाद करते हैं, हम जाल में फंस जाते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। हम फ्रीडम का अनुवाद कर देते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री को एक अंगूठे के बराबर के डंडे और कोड़े से पीटने की स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहिए। स्त्री को विच हंट में जलाने की फ्रीडम चाहिए, जिस फ्रीडम के अगेंस्ट में यूरोप में विमेन लिव है। नहीं, हमको जलाया नहीं जा सकता है, नहीं हम अपेंडेज नहीं है, नहीं हम इविल नहीं है। तो इसीलिए इन शब्दों का अनुवाद न कीजिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको कहना होगा, आपको ये फ्रीडम हम नहीं दे सकते, आपको ये सिविलाइजेशनल मिशन हम यूरोप में भी प्रतिबंधित करने वाले हैं, क्योंकि स्त्रियां जगदम्बा का अंश हैं, उसी प्रकार से जैसे पुरुष विष्णु का अंश है, उसी प्रकार से जैसे विष्णु का अंश मैं हूं, जगदम्बा का अंश आप हैं, क्योंकि जगदम्बा और विष्णु अलग अलग नहीं है। और ये ज्ञान देना पड़ेगा किसको? फ्रीडम वालों को, सिविलाइजेशन वालों को। हम उनसे प्रताड़ित तब तक हैं जब तक हम ये नहीं जानते हैं। इसलिए इन चीजों की मैं चर्चा करने जा रही। जैसे जी। विमेन राइट्स की जब हम बात करते हैं, वो यूरोपियन डेफिनेशन के हिसाब से वुमेन राइट्स है, मतलब आधी औरत के राइट्स हैं। वुमेन मतलब आप मैन की आधी। आ, लेकिन हम अगर भारत की बात करते तो हैं तो क्षमा शक्ति। चाहती हूँ, मैन की आधी नहीं, वो मैन जो मैन जैसी दिखती तो है, लेकिन मैन है नहीं। ये प्रकृति का एक विकार, ये सब पढ़ के सुनाएंगे। चर्च के पादरियों का कथन है, वो भगवान गॉड को बनाना था मैन, गड़बड़ा गया, तो दो फॉर्मेशन गड़बड़ हो गया। दैट वल्गर ऑब्सीन दे आर। तो ये एक विकृत सी चीज बन गई। अब उनका गॉड भी जो बनाना चाहता है वो नहीं बना पाता। आगे और बताइए, हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये बातें सामा आप तो माने सनातनी हिंदू है ना, तो आपके तो दूर दूर तक नहीं आ पाए। आप दिन भर सुखदेव गोस्वामी जी की चर्चा करते हैं, नारद जी की चर्चा करते हैं। तो इन चीजों को टेक्निकली वैसे ही जानना पड़ेगा जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जानते हैं। तो इसलिए हम धीरे धीरे फुर्सत से इसको बताएंगे, जिससे कि ये दुनिया का वर्तमान और भविष्य ना बन जाए। आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जो पूरे दुनिया में जो जितने भी ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशंस चल रही है, और जो भारत को टारगेट करते हैं कि फेमिनिन राइट्स पे, या भारत में स्लेवरी बंद करने के लिए, तो उसके लिए जो टारगेट करते हैं ये लोग, ये अपनी यूरोपियन डेफिनेशंस के बेसिस पे करते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, इनको इस तरह का फ्रीडम चाहिए जहाँ पे लोग खुलकर शोषण कर सके,
और बहुत सारे जो चर्च के जो, काट सके। सोशल मोशन में बहुत टाइम लगता है। तेल में उबाल सके, पानी में उबाल सके। अब वो 4 टुकड़े में फाड़ना कैसे होता है, एक दिन मेरे हाथ में आया। मैं पढ़ के इतना सिहर गई, 10 बार पढ़ चुकी, सुना नहीं पाई। वो सुनाऊंगी 2-3 टॉक के बाद। ये काटना कैसे हो। मतलब बार बार क्षमा चाह रही हूँ आपको टोकने के लिए। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली जी। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्योंकि द जो इनका जो प्रताड़ना क्या बोलेंगे, इनके टॉर्चर का जो मैकेनिज्म है वो डिफाइंड है। और अगर आप अमेरिका की पुरानी जेलों में भी जाएंगे, किस तरह पहिए पे पे लिटा के खींचा जाता है स्लेव्स को, फिर उसको आधे घंटे तक खींच के रखा जाएगा, तो उसकी सारी जो जॉइंट्स है खुल जाते हैं, फिर उसको जॉइंट से काट खुलने देते, लगते, टूट जाते। टूट जाते हैं, और फिर उसको काट देना है। तो ये तो जेल्स में यहाँ पे देख ही चुके हैं हम लोग हर जगह। और जेल में जो लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पादरी ही होते हैं, मतलब कि जो टॉर्चर देते हैं, मतलब वो चर्च से किसी तरह कनेक्टेड है। और बहुत सारे जो चर्च से अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। कनेक्टेड नहीं। मैंने क्या कहा, चर्च और स्टेट फीस लेता है। अब भाई स्त्री को किसको उबालेगा। एक आदमी गया, मेरी माँ को उबाल, मेरी बहन को उबाल दो, मेरी पड़ोसन को उबाल दो, मेरी पत्नी को उबाल। तो चर्च और स्टेट कहेगा ठीक है जी उबाल देते हैं, आप इतना रुपया जमा कर। इस डिटेल को समझिए। अपॉइंटेड बाय चर्च। और ये, जी, जी, क्षमा के साथ ये मुझे टोकना पड़ेगा पूरे प्रसंग में 5 बार, 5 एपिसोड, मेरे पास कोई क्योंकि ये क्वेश्चन, कल्पना के बाहर है। बिल्कुल कल्पना के बाहर है, मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है इस चीज के विषय में। कृष्ण नहीं, कुछ बोलिए, मुझे थोड़ी राहत मिले आगे जाने की। अच्छा, मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करता हूँ। जी, कि अगर जी। सपोज ये जो मैकेनिज्म है, अगर हम भारत के हम शास्त्रों को देखें, नरकों का डेफिनेशन जो है, नरक का, क्योंकि नरक के डेफिनेशन में अगर हम देखें किस तरह जो जिन आत्माओं ने बुरे कर्म किए हैं और उनको भेजा जाता है कि नरक में, तो उधर भी इस तरह की डेफिनेशंस हैं नरक में, कि वहां पे किस तरह बुरी आत्माओं को किसी को उबाला भी जाता है, आत्माओं को नरक में। कभी भी फिर निवेदन के साथ, इसको किसी से तुलना मत कीजिए। ना भारत से, ना अफ्रीका से, ये अतुलनीय है। दो चीजों का अर्थ एक साथ मिलाया नहीं जा नहीं सकता। जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो चलिए, अब हम थोड़ा फिर शुरू करते हैं। बड़ा कठिन है, और इस पर हम बाकी जगह इतना बोले हुए हैं, लिखे हुए। अब थोड़ा आप कल्पना कीजिए कि एक स्त्री को जलाया जा रहा है और पूरी जनता बैठ के देख रही। और क्यों जलाया जा रहा है, और जलाया जा रहा है मध्यम धीमी आग। जो जलाया जा रहा है इसलिए कि उसने एक फसल खराब कर दी, या इसलिए कि पड़ोस में एक बच्चा बीमार हो गया है। तो बीमार क्यों हो गया है, क्योंकि इस स्त्री ने उस पर टोना कर दिया है। तो उस स्त्री को जलाया जाए। एक स्त्री बोलती बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसके मुंह में इंस्ट्रूमेंट फिट करके उसको इंस्ट्रूमेंट से किया जाए। और ऐसा 300 साल, 500 साल तक यूरोप में लगातार किया गया। 100 स्त्रियों के साथ नहीं, 1000 के साथ नहीं, 10,000 के साथ, लाख के साथ, लाखों के साथ, करोड़ों के साथ। और एक यूरोपियन अनुमान है कि ब्लैक डेथ में जितने लोग मरे, जिसकी मैंने चर्चा की है, कि मर के सड़क पर, मैं बोल देती हूँ, सड़क तो वहां होता ही नहीं था, मैदानों में खुले सड़ रहे थे, उस प्रकार वहां स्त्रियां जलाई गई हैं।
एक केवल हम आपको डाटा देते हैं, केवल एक निशान थोड़ा सा लगाए हैं आज के पढ़ने के लिए। स्पेन, ये मैं पढ़ रही हूँ, मेरी पुस्तक है स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ, लेकिन ये जो कोटेशन मैंने लिया है ये लिया है इन्हीं से, मटिल्डा जोसेलिन गेज से। उसका पेज नंबर मैं पेज 230 234, एक मिनट, अगर ओरिजिनल मिल जाए तो वही पढ़। एक मिनट, नहीं मिल रहा है तो मैं हिंदी में जो अनुवाद है वो सुना रही। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक खुदाई के दौरान 1892, 1892 मतलब लेट 19th सेंचुरी, और ये 1892 है, और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 14 और 8, 22 साल पहले आ, एक जगह मिली जहां जीसस के क्रॉस के समक्ष स्त्रियों को जिंदा जलाया जाता। इसमें कई लाख स्त्रियों को जिंदा जलाया गया था। यह 150 फुट मोटी काली परत से स्पष्ट था। 150 फीट मोटा, 10 फीट का नॉर्मली एक फ्लैट का ऊंचाई होता है, तो 15 मंजिल के मकान जितना ऊंचा काला राख का परत मिला। इस परत में ये है, एक मिनट, ये है मटिल्डा के पेज संख्या 229 पर। परत में जले कोयले, मानवीय हड्डियां, चर्बी, बाल तथा जले हुए गहने मिले। सैकड़ों वर्षों तक प्रत्येक यूरोपीय देश के प्रत्येक शहर और कस्बे में ऐसे बर्निंग प्लेसेस ऑफ द क्रॉस मौजूद थे, जहां करोड़ों स्त्रियां जिंदा जलाई गईं। ये एक पवित्र कार्य था, किसके लिए? यूरोपियन चर्च और यूरोपियन स्टेट। इसके खिलाफ आया है विमेन लिब। जब ये स्त्रियां जलाई जाती तो हजारों दर्शक मौजूद रहते, और पादरी यानी प्रीस्ट, पोप का जो नीचे वाला सब है, पादरी उन जलती हुई स्त्रियों को वो भयानक चित्र दिखाते जो उनके अनुसार इंटो नहीं, यानी माने टोना करने वाली, जादू मंत्र फूकने वाली स्त्रियों को नरक की आग में जलाए जाने के दृश्य हैं। वे चित्र दिखाकर पादरी उद्घोष करते कि इन स्त्रियों की शीघ्र यही नियति होगी, जिस प्रकार हम यहाँ जला रहे हैं उसी प्रकार ऊपर जलाए जाए। स्कॉटलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, सभी जगह यह बर्बर कुकृत्य बारंबार किए गए। ये है चर्च का सिविलाइजेशन मिशन। ये है चर्च का बाइबिल का प्रकाश ले जाना। ये है मद ये है उस टेरेसा का काम जिसके लिए भारत सरकार, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने उसको भारत रत्न दिया था। ये उस घनघोर अज्ञान के कारण हुआ था जो इन तथ्यों को नहीं जानता। परंतु ये मेरा टिप्पणी था कि जो वीर, जिनके चित्त में चिदंश है, जो स्वयं को देवी का अंश मानती है, इन यूरोपीय स्त्रियों ने और इनके सहायक, इनके पतियों ने, मित्रों ने, भाइयों ने, बेटों ने निरंतर विद्रोह किया और चर्च के पैशाचिक तंत्र को
यूरोप में तोड़ फोड़ कर नष्ट कर। तो अगर ये तथ्य हम लोगों को पता होंगे आदित्य जी, तो फिर इनसे टेबल पर हम बात कर सकते हैं, हाउ कैन वी परमिट क्रिश्चियन कन्वर्ट। और नहीं, ये सब थॉरली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स। हमारी अज्ञानता दुष्टों का और पाप का बल है। इन तथ्यों को जानना भर, और ये सब मैं तो एक दो किताब से पढ़ रही हूँ, 50 किताब से कहाँ पढ़ूं। लेकिन आप इन किताबों की बिब्लियोग्राफी में चले जाएं, केवल दो किताब, एक अमेरिकन और एक इससे बाद में पढ़ूंगी ये पुस्तक, बिब्लियोग्राफी। ये दोनों किताबें अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अगर ये आपको मिल जाए अमेजन पर, एक किसी को भी 8,000 रुपए में मिली है, तो आप जरूर खरीद लीजिए इसको। और जिन लोगों को ये दोनों, एक पुस्तक तो आसानी से उपलब्ध है, वॉइस ऑफ इंडिया भारत से। मेरी पुस्तक अब उपलब्ध है, बनारस में विश्वविद्यालय प्रकाशन है। आप वो क्या गूगल पे जाकर विश्वविद्यालय प्रकाशन टाइप करें, फिर मेरा और रामेश्वर जी का नाम टाइप करें, पुस्तक का नाम आ जाएगा, स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथा। तो वो किताब भी आप वहां से मंगा सकते हैं, और फिर इसको आप ऑनलाइन अवेलेबल कर दीजिए। ये हम लोग को ये सब ढंग आता नहीं है। आप कर सकते हैं तो इसको ऑनलाइन फ्री अवेलेबल कर दीजिए, या जैसा नियम कायदा होता हो वैसा अवेलेबल कर लोगों। तो हमको ये जो थॉरली यूरोप और अमेरिका की डॉक्यूमेंटेड पुस्तकें हैं, इनके बारे में हमको थोड़ा दबाव के साथ धीरे धीरे चीजों को जानना चाहिए। तो इन तथ्यों को देने का मेरा प्रयोजन ये था। ये चीजें आपको हल्की लगने लगेगी जब मैं आगे के भाषणों में बताऊंगी कि सामान्य ईसाई स्त्रियों के साथ, सामान्य यूरोपीय स्त्रियों के साथ, बिलीविंग क्रिश्चियन स्त्रियों के साथ यूरोप में रोज क्या होता है। और ये आज भी होता है, ऐसा नहीं कि होता था। आज आज भी होता था नहीं, है। ये है। कारण ये कहां से है? बाइबल से है। बाइबल आज भी है। ये बाइबल रोज दे रहे हैं। चर्च आज भी है। चर्च के सिद्धांत बदलेगा। आज नया सिद्धांत नहीं आ सकता है कि स्त्री में देवत्व है। आज भी चर्च के लिए स्त्री शैतान की एजेंट है। आज भी ओरिजिनल सिन मैन वुमन सेक्सुअल रिलेशन है, और इसका सारा दोष 1971 के बाद पुरुष के ऊपर मर दिया गया। 1971 के पहले तक इस सारे कुकर्म के लिए दोषी कौन था? चर्च था। जब से ये क्या विमेन डिकेड मनाया गया था ना, कुछ 1971 से 1981 का, एक ट्विस्ट में स्त्री के सताए जाने के लिए दोषी चर्च गायब हो गया, पुरुष। चर्च और बाइबल गायब हो गया, दुनिया भर के धर्म, इन वन ट्विस्ट। तो ये सब आज भी है। और ये तो बताया गया जिनको जलाया गया, जिनको मारा गया, काटा गया, कैसे कैसे क्या हुआ। ये जो जज लोग और वकील लोग काला कोट पहनते हैं, ये चर्च के प्रीस्ट का काला कोट है। ड्यूरिंग इंक्विजिशन एंड विच हंट, जब दुनिया भर के जज लोग को पता चलेगा, जुडिशरी को, तो ये काला कपड़ा पहन पाएंगे क्या?
नहीं ठीक है। हाँ नहीं, ये है, ये किसी भी दिन दोबारा उभर आएगा। कैसे उभर आएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 21वीं शताब्दी में बहस चला, एबॉर्शन हो सकता है कि नहीं। कहा गया नहीं हो सकता है। लॉजिक दिया गया, जो भ्रूण है उसके जीने का अधिकार है, नहीं। तुम सेक्सुअल एक्ट में गई हो, गॉड का कर्स है, यू हैव टू लिव दैट कर्स एंड गिव बर्थ टू चाइल्ड। ये पता ही नहीं है। फ्लोरिडा का तो ये केस। जानकारी, हम्म। तो अब इसके बाद मुझे लगता है कि मैं जब और डिटेल दूंगी तो लोग शांति से सुन पाएंगे। आपके सब भाषण की तैयारी मैं 2-3 दिन पहले कर ली थी। इन 5 भाषणों के लिए मैं आधी घंटे पहले ही तैयारी करूंगी, नहीं तो पूरा दिन खराब। आपको पहले थोड़ा गुलाब जामुन भी खाना पड़ेगा, थोड़ा स्वीट रखना पड़ेगा। केवल हरि भजन से बना। जब मैंने ये सबसे पहली बार पढ़ा था तो मैं 300-400-500 पन्ने एक दिन में पढ़ लेती, अगर आंख और गर्दन मेरा साथ दे। ये किताब इंग्लैंड में मेरे हाथ आई थी, मैं 3 से 4 पन्ने से ज्यादा नहीं पढ़, और जब इसको पढ़ के सुनाऊंगी तो 4 पन्ने से ज्यादा लोग सुन नहीं पाएंगे, बोलेंगे आज का हो गया। जो लाइव है उनकी तो मजबूरी है, बाकी बोलेंगे हम यूट्यूब में धीरे धीरे 10-10 मिनट। तो आज का अपना समय हो गया। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। नहीं पता क्या लोगों की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन ये जानना जरूरी है। नहीं, लोगों को बहुत आनंद है। चर्च को यदि तोड़ा है तो इसी देवी अंश से, जगदम्बा अंश से सुसज्जित यूरोप की स्त्रियों ने और उनको सहायता देने वाले यूरोप के पुरुषों ने, जो चर्च आजकल बिक रहे हैं उसका कारण ये विमेन लिब है। और एक्चुअली साउथ अमेरिका को अगर हम देखें, जहाँ पे चर्च का बहुत प्रभाव है, वहां पर स्त्रियों की दुर्दशा और भी ज्यादा है, क्योंकि ये सारे जो ये चर्च के लोग हैं, साउथ अमेरिका में जाके इन्होंने अपने जगह बनाई, मैक्सिको में, इधर। वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है औरतों को। जो भी चर्च में जाती है उसको फ्रीडम नहीं है वहां पे। औरत ना कहिए, औरत शब्द का अर्थ आपको पता है क्या? मालूम। शायद मैंने बताया है आपके चैनल पर। तो कोई भी सभ्य मनुष्य औरत नहीं कह सकता है, हम लोग स्त्री, महिला, यही कह। हाँ, तो महिलाओं का बहुत शोषण है साउथ अमेरिका में, बहुत ज्यादा। और अगर कोई इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहे, कोई स्टेट डिपार्टमेंट से देख रहा हो या भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, ये इश्यूज उनको उठाने चाहिए। अमेरिका में भी ये इश्यूज उठाने चाहिए, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी बंद चर्च कम्युनिटीज हैं, जिसपे ह्यूमन राइट्स के जो, अगर कोई ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहा है भारतीय भाषा में, मनुष्यों के जो उनके राइट्स हैं, तो उस पे जरूर उठा सकते हैं ये, बिकॉज ये अमेरिका में आज भी चल रहा है, साउथ अमेरिका में आज भी चल रहा है, और यूरोप में भी चल रहा सारे संसार में चल रहा है। अखबार में खबर आता है कि 2 स्त्रियों को चुड़ैल बताकर मार दिया। ये नहीं आता है मारने वाला कौन है, चर्च का पादरी। जहां जहां औरतों को चुड़ैल, स्त्रियों को चुड़ैल कह के मारा जा रहा है, मारने वाला कौन है? चर्च का पादरी। है। और अमेरिका में अबॉर्शन के ऊपर जो आपने बात किया, इतना ज्यादा डिबेट 21वीं सदी में हो रहा है कि अभी जो इलेक्शन का इशू है, इलेक्शन गवर्नमेंट्स बन रही है, गिर रही है, और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे चर्च का राज है, जैसे रिपब्लिकन पार्टी चर्च की पार्टी है, और जहाँ भी उनका राज है वहाँ पे जो है इस तरह के लॉज लाए जा रहे हैं, ताकि जो महिलाएं हैं उनके जो राइट्स छीन लिए जाए, उनके चूज करने के राइट्स छीन लिए जाए। तो महिलाएं वो स्टेट छोड़ रही हैं, और वहां पे एक मैसोचिस्टिक पुरुष वहां भरते जा रहे हैं।
और जो सभी के सभी चर्च के जाने वाले लोग हैं वो, और मानने वाले लोग हैं। ये पास्ट नहीं है, ये आज हो रहा है, ये आज का बात है। ये प्रेजेंट है। कहाँ का? सबसे सिविलाइज्ड, हाँ भाई, तुम सबसे सिविलाइज्ड हो। तुम्हारे सिविलाइज्ड होने का अर्थ पाशविकता है। सिविलाइजेशन का अर्थ सभ्यता कतई नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों को भी अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको देखते रहे और लोगों को शेयर करें, क्योंकि कभी कभी इतिहास, इतिहास तो वर्ड है, ये जो लिखा गया है, जो ऐसे वास्तविक वर्णन लिखा गया है, कभी कभी हार्श होता है, बट यही रियलिटी है। आज भी यही रियलिटी चल रही है। सो थैंक यू वेरी मच कुसुमलता जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग द शो, एंड डू शेयर, कमेंट, and like, and let us know your feedback. Namaste. Thank you.